सरकार के महंगाई में कमी के बुलंदो बांग दावे, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ। गरीब महंगाई की चक्की में पिसने लगा। चीनी, गंदुम और आटे के बाद घी भी महंगा। आम आदमी के लिए हांडी को तड़का लगाना मुहाल होने लगा। जंग में पंजाब ब्रांड्स के घी की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा, कीमत 540 से बढ़कर 550 रुपए किलो पर पहुंच गई। दरामदी खाम माल की कीमतों में इजाफे के बायस आइंदा दिनों में कीमतों मजीद बढ़ने का खदशा। तोबा टैक्सिंग के बासी सस्ती सवारी पर बैठने को तरस गए। सैलाब के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त 21 रोज से मुअत्तल। पाकिस्तान रेलवे ने अब्दुल हकीम दरखाना सेक्शन पर ट्रैक की मरम्मत के लिए टेंडर तलब कर लिए। ट्रैक की मरम्मत के लिए 8 करोड़ 76 लाख रुपए से ज्यादा का तखमीना लागत तैयार। महकमे रेलवे की 25 दिन में ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल करने की हिदायत। जंग में तबाहकुन सैलाबी रेलें निजाम जिंदगी दरहम बरहम करके निकल गए। मजमूई तौर पर 311 मोहतजात मुतासिर, 303 में शदीद तबाही हुई। सैलाबी इलाकों में मुकीम 5,63,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। 3,24,000 एकड़ खड़ी फसलें डूब गईं। सैलाबी पानी ने बड़ी और छोटी 108 सड़कें तोड़ दी। 229 स्कूल, 19 मराकज़ सेहत और 13 वेटरनरी अस्पताल भी मुतासिर हुए। जंग इंतजामिया मुतासरीन की बहाली के लिए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म पॉलिसी मुरतब करने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर कहते हैं 1 माह में सर्वे मुकम्मल होगा, फिर बहाली ऑपरेशन शुरू कर देंगे। चिन्नौट में भी सैलाब ने कहीं गांव सफा हस्ती से मिटाए तो कहीं हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें उजाकर चलता बना। सैलाब में 148 देहात के 3,000 से ज्यादा घर मुतासिर हुए। कपास, चावल, कमाद, मकई, तिल, सब्जियों और चारे की 72,000 एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। 7 लाख टन कमाद, 50,000 टन से ज्यादा चावल और 3 लाख टन सब्ज चारा मुतासिर हुआ। जिला भर में सैलाब से तबाही का इब्तदाई तखमीना सामने आ गया। तोबा टैक्सिंग की तहसील पीर महल और कमालिया में सैलाब ने 80 से ज्यादा देहात को डबो दिया। 1,16,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। दोनों तहसीलों में 10 फ्लड रिलीफ कैंप कायम, 2800 लोगों को जगह दे दी गई। 80,000 से ज्यादा जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 65,000 एकड़ से ज्यादा रकबा सैलाब से मुतासिर हुआ। कपास, कमाद और चारे समेत खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। डिप्टी कमिश्नर नदीम सिंधु का कहना है कि नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया। मुतासरा अफराद को पंजाब हुकूमत इमदादी पैकेज देगी। दरिया रावी के बिफरे और मूस और सैलाबी रेले तबाही की दास्ताने रकम कर गए। फैसलाबाद की तहसील तानियावाला के 41 देहात और मौज़ाजात और 4 शाहराहें मुतासिर। 10,666 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर कहते हैं नुकसानात के तखमीने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। पाक आर्मी, महकमा लाइव स्टॉक, रेवेन्यू, अनहार और महकमा ज़राअत की मुश्तरका टीमें फाइनल तखमीना रिपोर्ट मुरतब करेंगी। रोजाना हजारों मुसाफिरों के लिए आरामदेह और महफूज सफर। खवातीन, बुजुर्ग और मासूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलतें। आलूदगी से पाक माहौल और जदीद तरीन सहूलतें। ग्रीन बसों को फैसलाबाद की सड़कों पर उतारने की तैयारियां तेज। शहर की अहम शाहराहों के मरम्मती काम शुरू, पैचवर्क के काम भी जारी। 29 सितंबर से कबल तमाम सड़कों की बहाली का टास्क दे दिया गया। जंग में महकमा हाईवेज ने सड़कों को पैच फ्री बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया। फवारा चौक ता दरबार धेजी पीर सड़क की मुरम्मत पर 80 लाख खर्च होंगे। सैलाब से मुतासरा पीरकोट, चंडलालियां और 18,000 रोड की बहाली भी होगी। मरम्मत के लिए इब्तदाई तौर पर 24 लाख रुपए से जायद का तखमीना तैयार। हम मुल्क के लिए कमा कर ला रहे हैं और हमें मुनशियात फरोशों की तरह डील किया जा रहा है। फैसलाबाद के टेक्सटाइल मालिकान सरकारी इदारों के छापों पर फट पड़े। एक्सपोर्टर्स ने फैक्ट्रियां बंद करके सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान होसरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हासिर खान कहते हैं हमें बताया जाए सिस्टम में खराबी हमारी गलती है, इसको ठीक करें लेकिन हमें चोर मत बनाएं।
कारोबारी मराकज पर एफबीआर की टीमें तैनात करने का मामला। फैसलाबाद के कारोबारी तबके के तहफुजात पर आला सतही की कमेटी तश्कील। कमेटी में एफबीआर और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे शामिल होंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ने इकदाम खुश आइंद करार दे दिया। एफबीआर ने सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट कानून में बड़ी तब्दीली कर दी। अब इनपुट एडजस्टमेंट एफबीआर हेडक्वार्टर की इजाजत के बाद ही हो सकेगी। सनतकारों ने नई तब्दीली को ताखीरी हरबा करार दे दिया। साबिक सदर चैम्बर राना सिकंदर आसम कहते हैं, सिस्टम में कोई खामी है तो दुरुस्त करके ऑनलाइन एडजस्टमेंट पर ही रहना चाहिए। फैसलाबाद में 10 से ज्यादा सरकारी इदारे पेस्को के डिफॉल्टर्स निकले। डिफॉल्टर लिस्ट में 7 करोड़, वाजबात के साथ वासा सर फहरिस्त, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1.5 करोड़, महकमे सेहत पुलिस 1 करोड़ और रेलवे 20 लाख रुपए के नादाहिंदा। पेस्को हुकाम ने फाइनल वार्निंग दे दी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के अवाम को रिलीफ देने का मिशन। जेर तामीर सहूलत बाजारों की तकमील के लिए अक्टूबर तक की डेडलाइन। सहूलत बाजारों के गिर्द फ्री होम डिलीवरी सर्विस का दायरा बढ़ाने की हिदायत। अशिया के मयार का जायजा लेने के लिए फूड अथॉरिटी की टीमें सरप्राइज विजिट करेंगी। अहमदपुर सयाल के लिए इलाका चानोरंगवाला में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 10-10 फीट तक खड़े पानी ने मकान रहने के काबिल न छोड़े। वसी अराजी पर काशुदा फसलें भी सैलाबी पानी की भेंट चढ़ गईं। इलाके में अब तक खड़ा पानी ताफुन फैलाने लगा। दरिया चनाब का सैलाब तो खत्म हो गया, मगर भवाना के मोज़र साहिल में जमीनी कटाव अब भी तेजी से जारी। सैकड़ों घर तबाह करने वाले सैलाबी रैले अब गांव की जमीन निगलने लगे। अहले इलाका ने इंतजामिया से फौरी हिफाजती बंद बनाने का मुतालबा कर दिया। एफवा की जानिब से सलाहतगान के लिए राशन और सोलर पैनल समेत पंखों की खेप रवाना। फैसलाबाद में एफवा ऑफिस के बाहर मुख्तसर तकरीब। एसीटी सिटी उमर आदिल और सीटीओ राना नासिर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए पेश। साइंसदान अब तक ज़राई अजनास की 715 इकसाम मुतारिफ करा चुके। नए इकसाम की कार से मुल्की ज़राअत को सालाना 200 अरब रुपए से जायद का फायदा। रवां सीजन में साइंसदान गंदम की नई इकसाम समेत 83 तजर्बात करेंगे। गुज़िश्ता साल तरक्की पसंद काश्तकारों ने गंदम की 80 मन फी एकड़ से ज्यादा पैदावार हासिल की। मौसम की तब्दीली के साथ ही बच्चों में नमूनिया के हमले का खतरा। 5 साल से कम उम्र नन्हे बच्चों के ज्यादा मुतासर होने का खदशा। डीजी हेल्थ का फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सीईओ को अलर्ट। बच्चों में बुखार, खांसी, चेस्ट इंफेक्शन और सांस लेने में दुश्वारी नमूनिया की अलामात। टोबा टेक्सिंग में सिटी 41 की निशानदही पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया का अहम इकदाम। एमरजेंसी में गायनी मरीजों को तमाम सहूलियात बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। एमएस की सी सेक्शन के लिए तमाम अद्वियात और सामान के लोकल परचेज की हिदायत। चनियोट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम के 8 रोज मुकम्मल। जिला भर में 38,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुरसलीन का कंट्रोल रूम का दौरा। हेल्थ टीम्स को 27 सितंबर तक 100% हदफ हासिल करने की हिदायत। उधर महकमा तालीम का वैक्सीन लगवाने के लिए वालिदैन को आगाही देने का फैसला। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत ने गांव देहात की सतह पर रिसोर्सेज बढ़ाने का फैसला कर लिया। नई मशीनरी खरीदी जाएगी और मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की धीरानी प्रोग्राम का दायरा बढ़ा दिया गया। जेलों में कैदियों की बेटियों को भी प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। सोशल वेलफेयर फैसलाबाद ने 39 केसेस की रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब के जेल इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद। महकमा दाखिला ने जेलों में 37 जूनियर साइकोलॉजिस्ट तैनात कर दिए। वजीहा जहांगीर डिस्ट्रिक्ट नूरुल हुदा सेंट्रल जेल फैसलाबाद में तैनात।
زوہا نعیم بٹ کی بطور جوینائل جیل فیصل آباد میں تعیناتی، حافظہ رضا زہرا ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ اور فرحت سلطان ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں تعینات ماہرین نفسیات قیدیوں کو معاشرے کا مثبت حصہ بنانے پر کام کریں گے۔ موٹر وے پولیس M4 سیکٹر 1 شورکوٹ کی جانب سے نجی کالجز میں سیمینار اور روڈ سیفٹی واک، فیلڈ افسران، سول سٹاف اور میڈیا نمائندوں نے شرکت کی۔ موٹر وے پولیس آفیسر عثمان شبیر کا سیٹ بیلٹ کے استعمال پر زور۔ ٹوبہ ٹیک میں 10 پرائیویٹ کالجز غیر رجسٹرڈ نکلے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نے غیر رجسٹرڈ کالجز کی فہرست DPI کو بھجوا دی۔ تحصیل پیر محل کا 1، گوجرا کے 4 اور تحصیل ٹوبہ کے 5 کالجز غیر رجسٹرڈ قرار۔ قانونی کارروائی کا فیصلہ، ڈگریوں کو سرکار سے سند قبولیت بھی نہیں ملے گی۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے سائن ٹیسٹ لازم، مگر شہر کی کسی روڈ پر سائن بورڈ نصب ہی نہیں۔ 50% سے زائد شہری سائن ٹیسٹ میں فیل ہو کر ڈرائیونگ لائسنس سے محروم رہنے لگے۔ فیصل آباد 4 سالہ BS پروگرام کروانے کے لیے NOC لازم قرار۔ پبلک انسٹرکشن ڈائریکٹریٹ کالجز پنجاب نے نئی رجسٹریشن اور توسیع کے لیے شیڈیول جاری کر دیا۔ نجی کالجز 10 اکتوبر تک NOC کے لیے DPI آفس درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ فیصل آباد میں پنک گیمز کے حوالے سے تیاریاں شروع۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے TSOs کو ہدایات جاری۔ یونیورسٹی، کالجز اور سکولز میں کیمپنگ کی ہدایات کر دی گئیں۔ کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ کی فاتح ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مالدیپ سے واپسی پر فیصل آباد ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال۔ چمچماتی ٹرافی اٹھائے کھلاڑی خوشی سے جھوم اٹھے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے، کھلاڑیوں کا حکومت کی جانب سے سپورٹ نہ کرنے کا بھی شکوہ۔ اور ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان 133 رنز کا ہدف 18 اوورز میں پورا کیا۔ محمد نواز اور حسین طلعت بالترتیب 38 اور 32 ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔ صاحبزادہ فرحان 24، فخر زمان 17، محمد حارث 13، کپتان سلمان آغا 5 اور سائم ایوب 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز سکور کیے تھے۔